नमस्कार भैया बहनों। आज फिर मैं आपके लिए कक्षा नवम की हिंदी को लेकर आया हूँ, जिसका अपना अपना अगला जो अध्याय है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति इसमें इसमें लेखक श्यामाचरण दुबे, जिन्होंने उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में बताया कि आज की जो संस्कृति है कैसी संस्कृति हो गई है, उपभोक्तावादी संस्कृति हो गई। उपभोग यानी कि सब व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उपभोग करने का ही काम कर रहे हैं। चाहे बाजार हो तो क्या, दुकानदार हो तो क्या, ग्राहक हो तो क्या, हर एक कोई ना कोई व्यक्ति सब ये चाह रहा है कि मैं क्या करूं, उपभोग करूं। यहाँ पर हम श्यामाचरण दुबे के बारे में कुछ जानते हैं, इस लेखक परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद हम पाठ के बारे में जानेंगे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो पीएचडी, इनकी शोध, हर विषय में कोई ना कोई डॉक्टर हुआ करता है कि हर विषय में कोई ना कोई डॉक्टर हुआ करता है। वो नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी, शोध किया था, और शोध करने के बाद ये डॉक्टर बन गए, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे। तो इन्होंने वहां से पीएचडी की। जन्म इनका 1922 में हुआ। इनकी जो रचनाएं थी, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये इनकी पुस्तकें थी। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया और अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का कार्य भी किया। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय मानी जाती हैं। भारत की जनजातियों, ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने ऐसे विषय लिए हैं जिनसे समाज का, जनजातियों का ध्यान केंद्रित हुआ है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते रहे हैं। इनकी ऐसी क्षमता है कि जटिल से जटिल विषयों को भी ये बौद्धिक क्षमता के साथ में, तार्किकता के साथ में सहज साधारण भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं और करते हैं। यहाँ पर जो अध्याय दिया है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में है क्या, इसमें देखो, आजकल व्यक्ति बाजार की गिरफ्त में आ रहा है। हर कोई व्यक्ति देखा होगा आपने, बाजार में कभी गए हो तो वहां पर देखो किस तरीके से सजावट की जाती है, लोगों को आकर्षित करने का नया नया तरीका विज्ञापन के माध्यम से, और समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है ये निबंध। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग गए हैं, और ये समाज कैसे बाजार की गिरफ्त में आ रहा है इसकी वास्तविकता को प्रदर्शित कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। चमक दमक के कारण हम क्या है, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते कि ये चीज कौन सी है, बस यूज करो और फेंको, यानी कि प्रयोग में लाओ और फेंक दो। ऐसी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हम कर रहे हैं। और संपन्न जो वर्ग है, अमीर जो व्यक्ति हैं, अमीर जो वर्ग है, उसके द्वारा प्रदर्शनपूर्ण शैली अपनाई जा रही है। दिखावा, बड़प्पन, इन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह आवश्यकता की यानी कि जरूरत नहीं है किसी चीज की, उसके बावजूद भी व्यक्ति बाजार में जाता है और वह बिना आवश्यकता की चीजों को उठाकर लाता है, जिससे उसका पूरा जीवन दुखी हो जाता है। और आज सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देख रहा है। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है।
लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ती जाएगी। समाज में क्या होगी भाई? विषमता। समाज में विषमता आती जाएगी, समाज में भेदभाव होता जाएगा, अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जाएगा। क्योंकि आज देखो हर एक व्यक्ति के घर में साधन संपन्न बनना चाहता है, भले से उसके पास पैसे ना हो, फिर भी वो किसी न किसी प्रकार साधन संपन्न होना चाहता है। यही क्या है? उपभोक्तावादी संस्कृति है। अमीर व्यक्ति दिखावे का जीवन जीते हैं, वो ठाट बाट से रहना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ उनके पास होता है, फिर भी अनलगढ़ चीजें वह लाते रहते हैं। इसलिए ये बाजारवाद बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। इसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्तावाद। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले सुख क्या होता था भाई? सुख क्या होता था? अरे जिसको पेट भर भोजन मिल जाए, सोने के लिए बिस्तर मिल जाए, वही क्या है? सुख है। लेकिन आजकल देखो सुख क्या है? प्रेम से रहना ये सुख था, लोगों के साथ रहना ये सुख था। लेकिन आजकल देखो सुख की परिभाषा भी बदल गई है। उपभोग भोग सुख है, यानी कि उपभोग करना भोग करना ही क्या कहला है? उपभोग भोग में बदल गया, भोग करना ही सुख है। प्रकृति का क्या करना? भोग करना, इसको सुख माना है। एक छोटा बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उस उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अरे आप उस उत्पाद पर आश्रित होते जा रहे हैं। देखा होगा आपने, आज कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के नहीं रह सकता। तो ये भी क्या है? उत्पाद पर आश्रित होना, समर्पित होना। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश की जाती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को देखिए, भले से टूथपेस्ट ले लीजिए, दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। किस किस प्रकार के एड देता है? वह देता नहीं देता? अरे फेयर एंड लवली, फेयर ग्लो, ये आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ाए, रौनक बढ़ाए, ये आपके कील मुहासों को हटाए। किस किस प्रकार के विज्ञापन आते हैं? ये स्लीप एयर, आराम से सोने के लिए, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, एयर क्लीनर है, नाना प्रकार के विज्ञापन, नाना प्रकार के विज्ञापन। मसूड़ों को मजबूत बनाता है, पूर्ण सुरक्षा देता है। 3-4 पेस्ट अलग अलग प्रकार के बताए जाते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला, कोई बबूल नीम के गुणों से भरपूर है, तो जो चाहे चुन लीजिए। पेस्ट अच्छा है, ब्रश भी अच्छा है, आकार का, रंग बनावट देखो, ये आपके दांतों का अंदर तक सफाई करता है। अरे भाई अंदर तक सफाई करता है? पहले क्या दातुन करते थे तो सफाई नहीं होती थी क्या? मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश, माउथ फ्रेशनर, न जाने किस किस प्रकार के विज्ञापनों के चक्कर में और कीमती ब्रांड के नाम से बेचते हैं। उनको खरीदने के लोग लालायित रहते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कार कर देने वाली है ही सही, हर माह उसमें नए नए उत्पाद भी जुड़ते रहते हैं, नई नई प्रकार की चीजें जुड़ती रहती हैं। एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज, दिन भर शरीर को ताजा रखेगा डिओड्रेंट। इस प्रकार के विज्ञापन आते रहते हैं आपके। दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। और ये लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। भले से उस एक्टर, उस अभिनेता या अभिनेत्री ने कभी वो साबुन यूज में ही नहीं लिया हो, प्रयोग में ही नहीं लिया हो, लेकिन वो ऐसा बताइए लक्ष्य से नहाइए। अरे भाई लक्ष्य से नहाइए? अरे आप तो अपनी देसी मिट्टी से नहाइए। तो किस प्रकार लोगों को लुभाने का कार्य किया जा रहा है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो ये लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। अच्छा, गंगा जल से बनी साबुन। इस प्रकार के नाना प्रकार के चमड़ी को नर्म रखने के लिए दीजिए, ये लीजिए टूप लगाइए, मगर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। ये देखो बीको टर्मरिक, ये देखो फेयर एंड लवली, ये देखो बोरो प्लस, नाना प्रकार के उत्पाद आपके लिए रोजाना टीवी में ऐड आता रहता है।
अलग अलग प्रकार की अभिनेत्रियां रंग गोरा करने के लिए, चेहरे को सुंदरता प्रदान करने के लिए, आपको तरोताजा रखने के लिए नाना प्रकार के विज्ञापन देती रहती है, भले से वो उन प्रयोगों का करती ही नहीं, उनका उपयोग करती ही नहीं है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। अरे जो अमीर व्यक्ति हैं उनके घर में जो ड्रेसिंग टेबल है, उस ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सामग्री तो नॉर्मल बात है, मामूली सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। आजकल देखो कोई विदेशी ब्रांड खरीदता है तो अपने आप को 30 मार्क का समझने लग जाता है, अपने आप को यह बताने का प्रयास करता है कि मेरे जैसी चीज किसी के पास है ही नहीं, मैं यहाँ का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं, इस प्रकार दर्शाने का प्रयास करता है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आज आफ्टर शेव और कोलोन में बदल गया है। आज देखो भाई, अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आ जाइए। कपड़े भी देखो नए नए डिजाइन के। तो कहने का अर्थ यह है कि आज हर जगह म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, संगीत की समझ हो या नहीं, लेकिन कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। घर पे भले से उसके संगीत का मालूम नहीं है उसे कि इसमें किस प्रकार का स्वर और ताल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बाद उसके घर में कंप्यूटर रखा रहेगा, कीमती म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ रहेगा। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उनके खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। ओ मैंने मेरे बेटे के लिए 50 हजार का भाई लैपटॉप लिया है, क्या कहेंगे? अरे मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए मैंने 50 हजार का लैपटॉप लिया है, भले से उसका बेटा उसमें वीडियो गेम देख रहा हो। 5 सितारा अस्पतालों में जाएंगे बीमार होने पर, बड़े बड़े व्यक्तियों को देखा होगा कि किस प्रकार को 5 सितारा होटलों में, 5 सितारा होटल का नाम तो सुना था, लेकिन आजकल 5 स्टार हॉस्पिटल बन गए हैं, अर्थात सब प्रकार की सुख सुविधा देने वाले हॉस्पिटल। तो ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति उन 5 स्टार हॉस्पिटलों में जाकर इलाज करवाते हैं। आइए ये देखो मदन मोहन महात्मा गांधी हॉस्पिटल, अनेक प्रकार के नाम रख रखकर किस प्रकार महापुरुषों के नाम पर ये हॉस्पिटलों के नाम रख दिए जाते हैं और वहां पर अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को लूटने का कार्य भी करते हैं। 5 सितारा पब्लिक स्कूल, हाँ देखो स्कूलों के नाम पर भी देखो 5 स्टार स्कूल, ये देखिए सिंगानिया ब्रांड, कोई पोलो ब्रांड, अनेक प्रकार के स्कूलों के नाम रखते हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आपके मरने के पहले ही अंतिम संस्कार, अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। अपने भारत में तो ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन बहुत से विदेशों में देखा होगा कि हमने यहां तक सुना है कि वहां पर व्यक्ति मरने से पहले अपनी जगह बुक करा लेता है, मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम के लिए वो अपना प्रबंध कर लेता है। और अगर आप अच्छे पैसे देकर कब्र के आसपास सदारी घास लगाई जा सकती है, आपकी कब्र के आसपास मनचाहे फूल होंगे आपके, अगर मरने के बाद भी फव्वारे लगाए दिए जाएंगे वहां पर अगर आप पैसे देंगे तो, और मंद मंद ध्वनि में सदा संगीत बजता रहेगा अगर आप पैसे देंगे। ये कैसी संस्कृति है भाई? अरे जिसको जिंदा रहने पर ये चिंता नहीं रहनी चाहिए कि भाई जिंदा रहने पर ये चिंता नहीं है, वो मरने के बाद की चिंता कर रहा है। ये संभव हो सकता है, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो, चाहे वह सी के पात्र ही क्यों न हो। ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की है, यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसमें ललचाई निगाहों से देख रहा है। अगर ये बात नहीं कर सकते कि अमीर व्यक्ति इसमें लिप्त है, लेकिन आजकल एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी उन अमीर व्यक्तियों की उपभोक्तावाद की संस्कृति की चपेट में आता जा रहा है।
यह विशिष्ट जन का समाज सामान्य जन भी उनकी ओर ललचाई निगाहों से देख रहा है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस बेबी, कि यही है सही रास्ता, यही है सही इच्छा, यही है सही उत्पाद। इस प्रकार की धारणा उपभोक्तावाद की संस्कृति है। आगे हम इसके बाद का प्रसंग पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें कुछ प्रश्न है जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। धन्यवाद।